नमस्कार दोस्तों। इस देश में जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जिसको जन्म लेने में अभी 3-4 महीने बाकी है, वो 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर पैदा होगा। और यह 1.5 लाख रुपए का कर्ज भारत सरकार का कर्ज अपने पेट में वो पाल रहा है। और जब वो इस धरती पर आएगा तो भारत सरकार का 1.5 लाख का कर्जदार होगा। और जिस राज्य का में वो जन्म लेगा, उस राज्य का कर्ज उसके ऊपर अतिरिक्त होगा। यह स्थिति नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हम सबको मिली है। इतनी महान मिली है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब यह देश संभाला था, एक कंगाल देश मिला था। और उस समय 4.25 रुपए का $1 होता था। और स्थिति आज ये आकर के खड़ी हो गई। जब राजीव गांधी ने सत्ता छोड़ी थी, 16 रुपए का $1 होता था। और जब मनमोहन सिंह सरकार ने सत्ता छोड़ी, तब और आज कितना बड़ा फर्क है। यही नरेंद्र मोदी कहते थे, जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रुपया इतने रसातल में पहुंच गया कि रुपया 83 रुपए से अधिक का $1 मिल रहा है। और अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कह दिया कि भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। जो मनमोहन सिंह सरकार ने जब सत्ता छोड़ी थी तो 54 दशमलव कुछ लाख करोड़ का, यानी राउंड फिगर में 55 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पर। साहब, इस देश को इतना बड़ा 150 लाख करोड़ का कर्जदार सिर्फ 9 साल में नरेंद्र मोदी ने बना दिया। और अभी 10वें साल का जब रिजल्ट आएगा तो ये कितना होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन करने की बात करते हैं, लेकिन वो तो 5 ट्रिलियन होगी नहीं होगी या कर्ज के बूते होगी, वो देखने वाला होगा। लेकिन यह सत्य है कि कर्ज जरूर 5 ट्रिलियन होगा, इसमें कहीं कोई मुझे संदेह नहीं। और जो हालात हैं आज देश के, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार देश भर में यह प्रचार कर रही है कि वो किस तरीके से पूरे देश को उभरता हुआ भारत, और जाने कौन कौन भारत बता रहे हैं, विकसित भारत जब ये बताते हैं तो विकसित किस चीज में हो रहा है? विकसित हो रहा है कि इस देश के रेलवे स्टेशन पे भीड़ बढ़ रही है। रेलों में खचाखच जानवर की तरीके से लोग भरे हुए हैं। और हालत यह है, प्लेटफॉर्म पर फकीरों की तरह लोगों को रुकना पड़ रहा है। ट्रेनें कैंसिल हो जा रही हैं, उन्हें कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जहाजों की स्थिति ये कर दी है, ट्रेनों की स्थिति कर दी है, और सब जगह मनमानी ढंग से फ्लैक्सी किराया लिया जा रहा है। यानी हर मिनट हर सेकेंड में किराया बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो यह दशा करती है, यह दशा करती है कि अपने देश की जनता को लूटा जा रहा है। सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भारत की जनता से लिया जाता है। इसके बावजूद भारत के ऊपर इतना बड़ा कर्ज क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि मरते हुए किसानों, बेटियों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इनके लिए पैसा सरकार के पास नहीं। सरकार के पास पैसा है अपने पूंजीपति मित्रों के लिए, अदानी अंबानी के लिए, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के लिए। और उनके 25 लाख करोड़ रुपया 9 साल में माफ कर दिए गए। लेकिन साहब, इनके लिए पैसा नहीं। और पैसा है चुनाव के लिए। हजारों हजार करोड़ रुपया चुनाव पर खर्च होता है, नफरत पे खर्च होता है। लेकिन
इस देश की सेना के लिए आयुध खरीदना हो, राफेल खरीदना हो या कुछ खरीदना हो, तो उसके घोटालों की जो फहरिस्त है वो खुद फ्रांस बता रहा है। छोड़िए इन बातों को। आज चर्चा होती है कि इस देश में जो विपक्ष इस पर आवाज उठाता है, उस विपक्ष की आवाज को कैसे घोंट दिया जाए, इस पर काम हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब 150 के करीब सांसद संसद से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, सॉरी निलंबित कर दिए जाते हैं, बर्खास्त भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आने वाले सत्र तो भी यही होना है, तो आप ये समझिए वो 19 लाख या करोड़ जो भी जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ धोखा होता है, इस देश के साथ धोखा होता है। और जब इस देश के साथ धोखा होता है तब सवाल उठता है, और उसी सवाल को लेकर के आज राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के दलों ने दिल्ली में जंतर मंतर पे विरोध का सड़क पर प्रदर्शन किया और इसको लेकर के सभी ने संबोधित किया। उसमें राहुल गांधी ने एक बड़ी बात बोली, जो बात मैंने आपसे कई दिन पहले बोली थी। आज उन्होंने वही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी या उनके सांसद या उनके नेता खुद को देशभक्त, राष्ट्रभक्त और न जाने क्या क्या बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते हैं, और उनके आरएसएस के लोग, आरएसएस के जो महान उनके सरसंघ चालक हैं, वो कहते हैं कि हमें तैयार कर दो, हम सीमा पर लड़ेंगे। उनकी स्थिति ये थी कि जब 2-3 लड़के संसद के सदन में आए तो सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भाग खड़े हुए, डर गए, कपकपाने लगे। तब कांग्रेस के सांसदों ने जाकर के उन्हें पकड़ा। एक पंजाब के थे कांग्रेस के गुरजीत औजला, और एक हनुमान बेनीवाल राजस्थान के। आप सोचिए, जब पकड़ गए तो भाजपा के सांसद आते हैं, पिटाई करने लगते हैं, वो ऐसे भाग खड़े हुए। तो कमोबेश यह स्थिति है। तो ये वही लोग हैं जो मौके पर दुम दबा के भाग जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब यह स्थिति होगी तो हम झोला उठा के चले जाएंगे, यानी भाग जाने की बात करते हैं। इनके शुरुआत में ही भाग जाना है, तो ये भागना जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुखबिरों के, अंग्रेजों के गुलामों के प्रतिनिधि, उनके वंशज, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, आइए मुद्दे पे। आज हालात क्या हो रहे हैं? जब कहा जाता था कि हमने 370 खत्म कर दिया और न जाने क्या क्या बताते हैं, दावे करते हैं, और जब इतने दावे करते हैं कश्मीर को सुरक्षित कर दिया, तो कल कश्मीर के राजौरी में फिर से हमारे सैनिकों को मार दिया गया, शहीद हो गए हमारे सैनिक लड़ते हुए वीरता से। और पश्चिम कमान के एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि भाई साहब, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है पिछले कुछ सालों में कि जिस दिन हमें कम से कम एक लाश न मिलती हो। हमारे तमाम सैनिक, तमाम सहयोगी और जो उसके हैं, हमारी मॉर्चरी में रोज आ रहे हैं, आप लोग उन्हें दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। हमने कहा हमारी मजबूरी है कि हमें सूचना उतनी नहीं मिल पाती है, क्योंकि और जिस मेन स्ट्रीम मीडिया के पास में इसके लिए संसाधन है, वो इसको दिखाते नहीं। तो साहब, हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तरह कर्ज इतना लाद दिया गया, वैसे ही इतनी लाशें लाद दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में 1947 से लेकर 2014 तक शांति काल में इतने लोग नहीं मरे थे जितने लोग 2014 के बाद अब तक मर चुके हैं, डबल के करीब मर चुके हैं। अब आप सोचिए, 1947 से 2014 तक और 2014 के बाद, यह दशा है इस देश की। कश्मीरी पंडितों की जब बात आती है तो कश्मीरी पंडित उस 19 जनवरी 1990 की तिथि को, जब उनका पलायन हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह की मिलीजुली सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का नेता जगमोहन
गवर्नर था जम्मू कश्मीर का, उसके राज में कश्मीरी पंडितों को उनकी धरती से बाहर कर दिया गया था। उस वक्त भी इतने कश्मीरी पंडित नहीं मरे थे जितने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मर गए। नरेंद्र मोदी शासनकाल में कश्मीरी पंडितों को ना तो नौकरी मिली ना घर मिले, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार में 5,000 कश्मीरी पंडितों को फ्लैट्स बना के दिए गए, अच्छे फ्लैट्स बना के दिए गए और नौकरियां दी गई। आप सोचिए, फिर भी नैरेटिव बनाया जाता है, झूठ, नफरत और इन सब का पूरा जाल गढ़ा जाता है। वही हो रहा था। आइए बात करते हैं कि किन किन हालात में देश को लाकर के खड़ा कर दिया है। देश के हालात ये हो गए हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ी बात बताई कि मुझे बार बार इसको लेके आ रहा था, तो मैंने एक सर्वे कराया। मैंने कहा किसी भी रेंडमली किसी भी शहर का एक सर्वे कर लेते हैं। सर्वे किया तो पता चला हर युवा शहर का जो है वो 7 से 8 घंटा सोशल मीडिया पे लगा रहा है, और उनका बैकग्राउंड ये है कि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए यह हालात। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। और जब इन स्थितियों में देश हो तो आपको सोचना चाहिए, और सोचने की स्थिति यही नहीं टिकती है, सोचने की हालत हर जगह होती है। और जिस तरह से देश को बर्बाद किया गया है वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, हमने कहां ला करके खड़ा कर दिया है। इस देश को हमने जिन हालात में खड़ा किया है उनमें निकालेंगे कैसे? तो निकालने की भी प्लानिंग राहुल गांधी ने तैयार कर दी है। अब आज ही शुरुआत हो चुकी है, उसकी आगाज हो चुका है। देश के सभी राज्यों में सभी पार्टी के पदाधिकारियों को कहा गया, आप जहां भी हैं वहां पर लोकतंत्र की होती इस हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। और आज पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ है, और इसके बाद में वो गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे में होगा और लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि इस देश का गोदी मीडिया आपको, चरण चुंबक मीडिया आपको सच नहीं बताता है, तो उस सच से आपको रूबरू कराया जाएगा। इस देश में जो हालात है उन हालात से आपको रूबरू कराया जाएगा और बताया जाएगा कि किन हालात में आपने इस देश को ले जाकर के खड़ा कर दिया है। बेटियां हमारी, उनकी आबरू लूटी जाती है। आबरू लूटने वालों को कैसे संरक्षण सरकार से दिया जाता है, और सरकार के संरक्षण में वह चुनाव कराया जाता है, और उसमें आबरू लूटने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के खास संजय सिंह को चुनाव जितवा दिया जाता है। और मजबूरन इस देश को ओलंपिक में एकमात्र मेडल दिलाने वाली साक्षी मलिक को संन्यास लेने की घोषणा करनी पड़ती है। बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री वापस कर देते हैं। और यही नहीं, बेटियां फूट फूट कर रोती हैं। तो यह आपने किया है, यह आपने आज रेप किया है देश के साथ। यह रेप किसी व्यक्ति ने नहीं किया, ये खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं आपके चरित्र से, कर रहे हैं देश से, कर रहे हैं देश की इकोनॉमी से, कर रहे हैं देश के युवाओं से जिनसे रोजगार छीने जा रहे हैं, कर रहे हैं इन आदिवासियों से, कर रहे हैं इन जाटों से, कर रहे हैं इन दलितों से। सबके साथ तो रेप हो रहा है, पिछड़ों के साथ, अगड़ों के साथ, सबके साथ। और संरक्षण किन्हें मिल रहा है? बलात्कारियों को, भ्रष्ट लोगों को और नौकरी खाने वालों को। आपके आने वाले बच्चे, आपका भविष्य क्या होगा, आपके लोगों का क्या होगा, आपको सोचना चाहिए। आपके परिवार का क्या होगा, यह सोचना चाहिए। इस दिशा में सोचने के लिए शायद आपके पास वक्त ना हो, लेकिन आज यदि आपके पास वक्त नहीं है तो भविष्य में आपके पास वक्त नहीं बचेगा, क्योंकि आपको गुलामी करने से फुर्सत नहीं मिलेगी। और इसके लिए, गुलाम बनाने के लिए आपके 3 नए न्याय कानून, आपराधिक कानून पास कर दिए गए हैं, क्योंकि विपक्ष को निकाल बाहर किया था। मनमानी तरीके से वो कानून पास कर लिए गए, और पास करने के बाद आपको गुलाम बनाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। आप बोलेंगे कुछ सरकार के खिलाफ तो आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होगा, राजद्रोह का नहीं।
आप कुछ और करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, और ये मुकदमे एक तरह से नहीं होंगे, विभिन्न तरीके से होंगे, आपके हर तरह से हमले होंगे, आपकी नौकरियां छीनी जाएंगी, घर छीने जाएंगे, और न जाने क्या क्या प्लानिंग की है इस सरकार ने। जब आपके यहां बुलडोजर चलेंगे, और बुलडोजर, जो लोग बुलडोजर चलने पे तालियां बजाते थे, आज लखनऊ के 70,000 उन लोगों के यहां जब बुलडोजर चल रहे हैं तो बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर्दी में कहां जाएंगे। कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कल उनके घर में आग लगी थी, आज आपके घर में लग रही है, और परसों सबके घर में लगेगी, नंबर से लगेगी। इसलिए सोचना आपको। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके लिए सोच रही है और लड़ रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। आज मुजफ्फरनगर पहुंची और मुजफ्फरनगर में उसे बड़ा समर्थन मिला है, और लगातार ये बढ़ रही है। और इसके बाद में तमाम सारे राज्यों के साथ में और राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में तमाम प्लानिंग कांग्रेस ने कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की जो फांसीवादी नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम अपने जो क्षेत्रीय और प्रादेशिक दल हैं, अपने उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, इसको लेकर रणनीति तय करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। और जब यह कोशिश शुरू कर दी हो तो आपको देखना होगा कि कैसे देश में ये चीजें चलेंगी। और जब इन सब चीजों को लेकर हम लड़ते हैं, बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से चीजें सामने आती हैं तो उससे लगता है कि अब हमें सबको खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम सब नहीं आए तो जो होने वाला है उसका जवाब किसी को नहीं। अब आपको नोटिस नहीं दिए जाएंगे, सीधे आपको खत्म किया जाए। तो न्याय और पूरी व्यवस्था सब उनके हाथ में है। इतना ज्यादा फांसीवाद हो गया है, तानाशाही का शासन स्थापित हो चुका है। इसको खत्म तभी किया जा सकता है जब आप उतरेंगे, आप समर्थन करेंगे, आपको आना होगा, झूठ से बाहर निकलना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब बारी आपकी है। कांग्रेस अपना काम कर रही है, तमाम और दल काम कर रहे हैं, और वो मिलकर कितना कर पाएंगे, जब तक आपका समर्थन नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। तो इसको लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको आईएमएफ की चेतावनी को बड़े ध्यान से देखना होगा कि ये कर्ज कहीं बढ़ते बढ़ते आपको बर्बादी में ना ले जाए। और बर्बादी की दिशा शुरू हो चुकी है। इस देश में जो नरेंद्र मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज स्थिति यह है कि पूरे 9.5 साल में उन्होंने सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, जहां पर अब तक 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका होना चाहिए था, वहां सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, और उनमें भी आधे कॉन्ट्रैक्ट पर। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या खेल। और खेल यह स्थिति हो गई कि आज चंडीगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पुलिस में भर्ती हुए कुछ मुलाजिमों को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे थे। इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। व्यक्ति अपनी योग्यता से अपॉइंट होता था, उसके घर में डाकिया दे करके जाता था। लेकिन अब यह परंपरा भाजपा ने शुरू की है, और यह परंपरा सब जगह चल रही है। आप सोचिए, जितना उनके आने जाने और इन सब पूरी व्यवस्थाओं में खर्च हुआ है, उस खर्च से 100 मुलाजिमों का जिंदगी भर का वेतन बन जाता है, जिंदगी भर का। जितनों को वो अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, करीब करीब उतना ही वो एक दिन में खर्च कर दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनके आवागमन, उनके आवभगत और सब चीजों। यह आपके लिए खुद में वो है कि ये ब्रांडिंग करने और ये करने का जो इनका खेल है, इस खेल में फंस के आप बर्बाद हो रहे हैं। फैसला आपको करना है कि आपको बर्बाद होना है कि आपको आबाद होना है। राहुल गांधी आपको आबाद करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि भिखारी बन के खड़े होंगे तो वोट ही देंगे। फैसला आपका। जय।